हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट अकेडमी CUET। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड MCQ क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। पार्ट टू में हमने PYQ किए थे। इस पार्ट में हम जो है 5 MCQs करेंगे, जो कि रिलेटेड होंगे मैचिंग से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में हमें गिवन है प्रिज्म फार्मूला, लैटरल शिफ्ट, डिस्पर्सिव पावर एंड लेंस मेकर फार्मूला। तो इनको हमें मैच करना है। तो पहला है हमारा प्रिज्म फार्मूला। तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर जो इसका जो मैचिंग होगा प्रिज्म फार्मूले का, ये हो जाएगा फोर्थ वन। ए का हो जाएगा फोर्थ। इसी तरीके से जो लैटरल शिफ्ट होती है, इक्वल टू होती है टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर। तो यहाँ पर जो बी का मैचिंग होगा वो होगा थर्ड से, तो बी हो जाएगा थर्ड। सी डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू होती है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा। इसको हम जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। डी है लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मटेरियल। R1 माइनस 1/R2। R1 एंड R2 है रेडियाई ऑफ द कर्वेचर। तो यहाँ पर जो फोर्थ का हो जाएगा सेकंड होगा यहाँ पर, यानी डी का होगा सेकंड। तो हमें ये ऑप्शन जो है मैच करना है, यानी ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में हमें गिवन है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, बी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड डी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इनके फार्मूलेज जो है हमें बताने हैं। ए है हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है एम इक्वल टू होता है 1 + d/f। यानी जो ए है इसका मैच करेगा सेकंड से। ए जो है सेकंड से मैच करेगा। बी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी L/f0 इंटू D/fe। तो यहाँ पर जो बी है ये मैच करेगा थर्ड से। सी है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है F0/Fe होती है। सी मैच करेगा फर्स्ट से। डी रिजॉल्विंग पावर हमें बतानी है माइक्रोस्कोप की। तो रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू होता है यहाँ पर फार्मूला 2n sin θ/λ। तो डी का हो जाएगा फोर्थ वन, सी का होगा फर्स्ट एंड डी का हो जाएगा फोर्थ वन। तो इसको हमें मैच करना है ए का सेकंड,
बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में हमें यहाँ पर गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉनकेव मिरर। बी है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। सी है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कॉनकेव मिरर। डी है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो है मैग्निफिकेशन हमें गिवन है कॉलम सेकंड में, तो इसको हमें मैच करना है। तो हमें पता होना चाहिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है ऑलवेज। और इसमें जो इमेज बनती है, इमेज ऑलवेज स्मॉल एंड इरेक्ट। दूसरा होता है हमारा कॉनकेव मिरर, तो इसमें जो एम होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और इसमें जो इमेज बनती है रियल होती है, वर्चुअल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। यानी ऑल टाइप की जो है इमेज बनेगी यहाँ पर कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ पर गिवन है हमें एम इक्वल टू इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। तो जो इमेज बनेगी यहाँ पर एट इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरा एम गिवन है यहाँ पर हमें +1/3, तो इसमें क्या बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी एंड इरेक्ट। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा है हमारे पास एम इक्वल टू 0.5, तो इसमें जो इमेज बनेगी डिमनेस्ट होगी। चौथा है हमारे पास एम इक्वल टू -1, तो यहाँ पर जो है इमेज बनेगी सेम साइज की एंड इन्वर्टेड। तो जो पहला है हमारा ए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉनकेव मिरर, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा एम इक्वल टू -1। दूसरा है बी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर द कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके लिए हो जाएगा सेकेंड, यानी एम इक्वल टू होगा +1/3। तीसरा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कॉनकेव मिरर, तो इसके लिए जो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे बनेगी, तो एम इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। चौथा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज सेंटर ऑफ द कर्वेचर बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर जो एम हो जाएगा 0.5 होगा। तो यहाँ पर ए के लिए हो गया फोर्थ, बी के लिए हो गया सेकंड, सी के लिए हो गया फर्स्ट एंड डी के लिए हो गया यहाँ पर थर्ड। तो यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर हमें गिवन है बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये वर्क करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो ए का हो जाएगा सेकंड,
बी है यूजर्स कर्व मिरर टू गैदर लाइट फ्रॉम द स्काई। तो यहाँ पर जो लाइट होती है उसको गैदर करते हैं स्काई से कर्व्ड मिरर के द्वारा। तो ये यूज होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी जो बी है इसका हो जाएगा फर्स्ट। सी है बेस्ड ऑन कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या होता है, जो रेड कलर होता है ये जो है कम स्कैटर्ड होता है जिससे हमें दूर से दिखाई पड़ जाता है। तो रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं इसका, कोहेरेंट स्कैटरिंग का। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी सी का होगा फोर्थ से जो है मैच करेगा ये। डी है द इमेज ऑफ द व्हाइट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस इज यूजली कलर्ड एंड ब्लर्ड। तो ये होता है क्रोमेटिक अबरेशन से। तो यहाँ पर डी है इसका मैच करेगा थर्ड से। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट को मैच करना है हमें कॉलम सेकंड से। तो यहाँ पर हमें गिवन है ए पर द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट वायलेट एंड रेड रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म। तो ये जो है होता है, ये कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन। बी है हमारे पास द कंप्लीट रिफ्लेक्शन of the light ray at the boundary of two media when the ray is in the medium with greater refractive index। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी है हमारे पास इट इज द इंसिडेंस एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है इंसिडेंट एंगल के लिए, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। डी है हमारे पास इट इज एंगल ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द मीडियम। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पर ए का मैच करेगा, जो ए है ये मैच करेगा थर्ड से, बी करेगा फर्स्ट से, एंड सी करेगा फोर्थ से, एंड डी करेगा सेकंड से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी होगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड।